अगस्त 11, 2025 ये डेट हिस्ट्री में याद रखी जाएगी क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जो पूरे देश में डिबेट छेड़ दिया है। जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी और एनडीएमसी को साफ साफ कहा है, इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन नॉट एट एनी कॉस्ट शुड फॉल प्रे ऑफ रैबीज। कोर्ट का कहना है कि सिचुएशन एक्सट्रीमली ग्रिम हो गई है, यानी काफी वरिंग हो गई है। 8 वीक्स का डेडलाइन दिया गया है, नए शेल्टर्स बनानी होंगी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करनी होगी और एक भी डॉग वापस स्ट्रीट्स पे नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक कह दिया, वी कैन नॉट सैक्रिफाइस आवर चिल्ड्रन फॉर द सेक ऑफ अ फ्यू एनिमल लवर्स। लेकिन ये सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, ये एक नेशनल डिबेट है जो पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच में फंस गई है। सोचो, एक सिटी जहां की स्ट्रीट्स डॉग फ्रेंडली लगती है, वहां पर अब हजारों स्ट्रे डॉग्स को हटाने का ऑर्डर आ गया है। बढ़ते हुए डॉग अटैक्स और इंडिया में रैबिस से हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया। इस जजमेंट ने हर तरफ से रिएक्शंस को स्पार्क किया है। जिन लोगों ने डॉग बाइट्स फेस किए हैं या जिन्हें अपनी सेफ्टी का डर है, वो इस डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये एक ज़रूरी कदम है सबको, स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों को सेफ रखने के लिए। दूसरी तरफ एनिमल राइट्स ग्रुप्स और वो लोग जो इन एनिमल्स की केयर करते हैं बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि ये एक ह्यूमन सॉल्यूशन नहीं है और इससे एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब होगी जो सालों से इन एरियाज में रहे हैं। कुछ लोग इसे एक जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन मानते हैं जो असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। हमें एक्टर्स, क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस के भी रिएक्शंस देखने को मिले हैं। कुछ लोग एनिमल वेलफेयर के बारे में बोल रहे हैं और कुछ पब्लिक सेफ्टी की इंपॉर्टेंस पर जोर दे रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एससी का ये ऑर्डर कि स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली एनसीआर से हटा दो, डिकेड्स पुरानी ह्यूमन और साइंस बैक्ड पॉलिसी से एक कदम पीछे है। ये बेचारे जो बोल नहीं सकते, प्रॉब्लम्स नहीं है जो मिटा दिए जाएं। शेल्टर, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर के थ्रू हम स्ट्रीट्स को सेफ रख सकते हैं बिना किसी क्रूएल्टी के। ब्लैंकेट रिमूवल क्रूअल है, शॉर्ट साइटेड है और हमारी कंपैशन को छीन लेता है। हम पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर दोनों को साथ साथ इंश्योर कर सकते हैं। मेनका गांधी, जो कि एक पॉलिटिशियन और एनिमल राइट्स एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत कुछ कहा है। उनका कहना है कि ये डुएबल ऑर्डर नहीं है, ये बहुत ही अजीब जजमेंट है जो किसी गुस्से में लिया गया डिसीजन है। एंग्री जजमेंट्स कभी सेंसिबल नहीं होते। दिल्ली में एक भी गवर्नमेंट रन शेल्टर नहीं है। 3 लाख डॉग्स को आप कितने शेल्टर्स में डालोगे? एक भी तो नहीं है। वो शेल्टर्स बनाने के लिए कम से कम ₹15,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे और 3,000 जगह ढूंढनी पड़ेगी शेल्टर्स के लिए, ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता। इतनी जगह आप कहां से लाओगे? ये काम 2 महीने में नहीं हो सकता। सिर्फ सैनिटेशन वर्कर्स के लिए ही 1.5 लाख लोग लगेंगे, जिसका खर्चा भी करोड़ में होगा। पहले तो जब डॉग्स को लेने जाओगे, हर गली में लड़ाई होगी क्योंकि फीडर्स डॉग्स को जाने नहीं देंगे। रोज फाइट्स होगी। क्या हम ये डिस्टेबलाइजेशन सिचुएशन चाहते हैं? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें घुसेंगी बीजेपी को अटैक करने के लिए। जब यहाँ के डॉग्स हटा दिए जाएंगे तो नियर बाई स्टेट्स के डॉग्स दिल्ली आएंगे क्योंकि यहाँ फूड ज्यादा मिलेगा। फिर एक हफ्ते में ही और 3 लाख डॉग्स दिल्ली में होंगे और ये स्टेरिलाइज नहीं होंगे। तब क्या आप फिर से एक और स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाएंगे और हजारों करोड़ खर्च करेंगे? एक्टर जॉन अब्राहम ने ट्यूसडे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई को एक लेटर लिखा, उनसे रिक्वेस्ट की कि रिसेंट स्ट्रे डॉग ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है उसको रिव्यू करें। कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने इम्प्रैक्टिकल और इनह्यूमन बताया। 52-year-old जॉन ने अपने स्ट्रांगली वर्डेड लेटर में जस्टिस गवाई से रिक्वेस्ट की कि दिल्ली के कम्युनिटी डॉग्स को शेल्टर्स और क्लोज जगहों पर भेजने का डायरेक्टिव रिकंसिडर किया जाए। उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि आप एग्री करेंगे कि ये स्ट्रेज नहीं बल्कि कम्युनिटी डॉग्स हैं, जिन्हें बहुत लोग रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं और जो अपने आप में डेलिएट्स हैं, जो जनरेशन से ह्यूमंस के नेबर्स के रूप में इस रीजन में रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2023 का भी जिक्र किया, जिसमें रिक्वायरमेंट है कि डॉग्स को स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट करके उनके होम एरियाज में वापस छोड़ा जाए। अब बात करते हैं कि ये सिचुएशन इतनी सीरियस कैसे हो गई। ये प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं बनी है। इंडिया में हर साल लगभग 20,000 लोग रैबिस से मरते हैं। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट फिगर है। दिल्ली में सिर्फ 2024 में 1 लाख से ज्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए। एवरी 3 मिनट्स 1% डॉग बाइट का विक्टिम बनता है इंडिया में। 2023 में गाजियाबाद में 14-year-old बच्चे की डेथ स्ट्रे डॉग्स अटैक से हुई। नोएडा में एल्डरली कपल को मल्टीपल डॉग्स ने अटैक किया। दिल्ली में मॉर्निंग वॉक पे जाते टाइम बिजनेसमैन को सीवियर इंजरीज हुई।
मुंबई के केसेस को देखें तो एक पोस्टमैन को स्ट्रे डॉग्स ने अटैक किया, उल्लासनगर में एक स्कूल गर्ल पर अटैक हो गया, इंदौर में एक पेडेस्ट्रियन पर अचानक से डॉग्स ने अटैक कर दिया। अभी रिसेंटली मदुराई तमिलनाडु में कुछ स्ट्रे डॉग्स ने एक 8 साल के बच्चे और उसके फादर को अटैक किया, जिससे उन्हें काफी इंजरीज हुई। ये क्लिप राजस्थान की है, जहां एक 18 साल की जॉगर पे स्ट्रे डॉग्स कूद पड़े। पंजाब जालंधर में देखो कैसे डॉग स्कूटी पर सवार 2 मर्दों पर अटैक कर रहे हैं। तो पैटर्न क्लियर है, स्ट्रे डॉग्स का इशू इंडिया में रियल है। अर्बन एरियाज में फूड अवेलेबिलिटी के वजह से डॉग पॉपुलेशन बूम हो रही है। इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट जो डॉग्स को अट्रैक्ट करता है, लैक ऑफ प्रॉपर शेल्टर्स एंड रिहैबिलिटेशन। कोविड के बाद सिचुएशन और वर्स हो गई है क्योंकि फीडिंग पैटर्न्स चेंज हो गए। मेनी डॉग्स बिकेम मोर एग्रेसिव ड्यू टू फूड स्केर्सिटी। मेडिकल फैसिलिटीज भी लिमिटेड थे रैबीज ट्रीटमेंट के लिए। ये देखना इंटरेस्टिंग है कि इंडिया की दूसरी बड़ी सिटीज अपने स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन को कैसे मैनेज कर रही है। मुंबई और चेन्नई में सालों से रोबस्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी प्रोग्राम्स और वैक्सीनेशन ड्राइव्स पर फोकस किया जा रहा है। एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज भी इन इनिशिएटिव्स में बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोलकाता में भी एबीसी प्रोग्राम फॉलो किया जा रहा है और शेल्टर्स भी है जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं। बैंगलोर एंड हैदराबाद में एबीसी प्रोग्राम्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है ताकि स्ट्रे पॉपुलेशन को ट्रैक और मैनेज किया जा सके। दिल्ली इन सिटीज से बहुत कुछ सीख सकता है। कंसिस्टेंट और बड़े स्केल एबीसी प्रोग्राम्स पर फोकस करना, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना और एनिमल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, ये कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं जिन्होंने कुछ सिटीज में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं। इंटरनेशनल एग्जाम्पल से भी हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। नेदरलैंड्स एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने लेजिस्लेशन, स्टेरिलाइजेशन कैंपेन्स, रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप एडुकेशन और गवर्नमेंट एनजीओज और पब्लिक के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच से स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को सक्सेसफुली मैनेज किया है। रोमानिया में बड़े स्केल पे स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स और म्यूनिसिपल शेल्टर्स बनाए गए हैं। यूरोप और यूएस की कुछ सिटीज में ट्रैप न्यूटर रिटर्न प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे हैं, जिसमें स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके उनके ओरिजिनल टेरिटरीज में वापस छोड़ दिया जाता है। इंडिया इन मॉडल से सीखकर एक टेलर्ड अप्रोच अपना सकता है जो उसके यूनिक कॉन्टेक्स्ट और चैलेंजेस के हिसाब से सही हो। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, क्या स्ट्रे डॉग्स अर्बन इकोसिस्टम में एक माइनर रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल, ये रैट्स और दूसरे छोटे रोडेंट्स का शिकार करते हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। ये फूड वेस्ट को कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं। डॉग्स बार्क करके सस्पिशियस एक्टिविटीज अलर्ट करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इनकी अनमैनेज्ड पॉपुलेशन से इकोसिस्टम और पब्लिक हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए जहां इनका माइनर इकोलॉजिकल रोल है, वहां एक बड़ी अनमैनेज्ड स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स अक्सर उन बेनिफिट से बड़ी हो जाती है, स्पेशली इन अ डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एनवायरनमेंट। तो फाइनली क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राइट है या रॉन्ग? मैं आपको दोनों साइड्स प्रेजेंट करता हूं, डिसीजन आपका है। जजमेंट की फेवर में आर्ग्यूमेंट्स है कि चिल्ड्रंस लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। रैबीज डेथ रेट अलार्मिंग है इंडिया में। ह्यूमंस का फंडामेंटल राइट है सेव एनवायरनमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर एनालिसिस के बाद डिसीजन लिया है। साइंटिफिक एविडेंस को बेस रख के जजमेंट दिया गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स। जजमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं कि सडन डिस्प्लेसमेंट आर ट्रॉमेटिक फॉर डॉग्स। मैनी डॉग्स कम्युनिटीज बॉन्डेड हैं। शेल्टर कंडीशंस क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि दिल्ली के पास एडिक्वेट शेल्टर कैपेसिटी नहीं है, पर पास्ट एक्सपीरियंस शोज पुअर इंप्लीमेंटेशन, रिस्क ऑफ डॉग्स बीइंग यूथनाइज्ड इल्लीगली, यानी इन्हें मार दिया जाने का डर है। मेरी राय में दोनों साइड्स के वैलिड पॉइंट्स है। पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ह्यूमन होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन होगा फेज्ड अप्रोच विथ प्रॉपर शेल्टर कैपेसिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एजुकेशन, साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लानिंग करना। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए, पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट या एनिमल वेलफेयर, या कोई बैलेंस सॉल्यूशन पॉसिबल है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।